अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं डॉन न्यूज। मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने लगी है। एनसीओसी ने ज्यादा मुतासिर रहने वाले 24 में से 18 अजला में सूरत हाल की बेहतरी के बाद पाबंदियों में नरमी का फैसला किया है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा और गुजरात में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। दीगर शहरों में 16 सितंबर से 50% हाजिरी के साथ स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। होटलों में आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खोल दी गई है। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार रहेगी। वैक्सीनेटेड अफराद पार्क और जिम भी जा सकेंगे। कोरोना के जो केसेस हैं वो अब कुछ कम देखने में आ रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ नरमी का फैसला भी किया गया है। एनसीओसी ने ज्यादा मुतासिर रहने वाले 24 में से 18 अजला में सूरत हाल की बेहतरी के बाद पाबंदियों में नरमी का फैसला किया है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा और गुजरात में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। दीगर शहरों में 16 सितंबर से 50% हाजिरी के साथ स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। इसके अलावा होटलों में आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खोल दी गई है। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इसके अलावा वैक्सीनेटेड अफराद पार्क और जिम भी जा सकेंगे। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने लगी है। एनसीओसी ने ज्यादा मुतासिर रहने वाले 24 में से 18 अजला में सूरत हाल की बेहतरी के बाद पाबंदियों में नरमी का फैसला किया है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा और गुजरात में पाबंदियां बरकरार रहेंगी, लेकिन दीगर शहरों में 16 सितंबर से 50% हाजिरी के साथ स्कूल खोलने का फैसला कर लिया गया है। होटलों में आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खोल दी गई है। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इसके अलावा वैक्सीनेटेड अफराद पार्क और जिम भी जा सकेंगे। इसके अलावा जो अवाम है उनसे अपील की जा रही है कि वो वैक्सीन लगवाएं और मास्क उतारने का फिलहाल वक्त नहीं आया है, लेकिन मुल्क में कोरोना की सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है, जिसके बाद एनसीओसी ने ज्यादा मुतासिर रहने वाले 24 में से 18 अजला में सूरत हाल की बेहतरी के बाद पाबंदियों में नरमी का फैसला किया है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा और गुजरात में पाबंदियां बरकरार रहेंगी, जबकि दीगर शहरों में 16 सितंबर से 50% हाजिरी के साथ स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। होटलों में आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खोल दी गई है। ये सब देखते हुए कि सूरत हाल बेहतर भी हुई है, लेकिन खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म भी नहीं हुआ, तो हमने फैसला यह किया है कि अगर आपको याद हो, हमने कुछ अजला के अंदर 24 अजला के अंदर मजीद बंदिशें लगाई थी जो बाकी मुल्क से मुख्तलिफ थी, और 24 अजला जहां के अंदर हमें नजर आ रहा था कि हस्पताल के निजाम के अंदर प्रेशर है और उन अजला के अंदर वबा की शरह भी ज्यादा थी और खुसूसी तौर पे उनके हस्पताल के निजाम के ऊपर जो है वो ज्यादा दबाव था, तो वहां पे हमने मजीद बंदिशें लगाई थी जो 4 तारीख को लगी थी और वो 15 तारीख तक जारी रहनी थी। इन 24 में से अल्हम्दुलिल्लाह अब 18 अजला ऐसे हैं जहां पे हमें बेहतरी नजर आ रही है। इसलिए उन 18 अजला के अंदर अब जो बाकी तमाम मुल्क के अंदर जिस तरीके की बंदिशें हैं हम उसी के ऊपर चले जाएंगे, और जो सिर्फ 6 अजला हैं उन 6 अजला के अंदर जो है एक ज्यादा सतह के ऊपर, एक ऊंची सतह के ऊपर जो है वो बंदिशें कायम रहेंगी। बाकी जो मुल्क के अंदर जो चल रहा था बंदिशों का सिलसिला जो 15 सितंबर तक के लिए ऐलान किया गया था, उसको 30 तारीख तक के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। और उम्मीद ये है कि 2 मुख्तलिफ चीजों से, एक तो ये कि जैसे हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वबा का फैलाव नीचे आ रहा है, मस्बत शरह के अंदर कमी आ रही है, और चौथी लहर जो है वो हमें कमजोर पड़ती भी नजर आ रही है। इसको अगले 15 दिन के अंदर और मजीद इस रुझान के अंदर इस्तेकाम आएगा और हमारे केसेस के अंदर कमी आएगी, अस्पताल का जो निजाम है उसके ऊपर प्रेशर कम होगा। और दूसरी ये चीज कि ये इंतहाई जरूरी चीज है कि जो वैक्सीनेशन का अमल चल रहा है उसके अंदर हम देखना चाहते हैं कि मजीद तेजी आए। जैसे आपको पता है कि हमने बड़े शहर जो पाकिस्तान के हैं 24 शहरों के लिए बड़े हदफ एक सेट किया था। मुश्किल हदफ है लेकिन नामुमकिन हदफ नहीं है, लेकिन इंतहाई जरूरी हदफ है, और वो ये है कि इन बड़े शहरों के अंदर जो पॉपुलेशन यानी 15 साल से ऊपर की जो आबादी है इन शहरों की, 40% इनकी आबादी का जो है वो हमने मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट करना है, यानी सिर्फ एक डोज नहीं, दोनों डोज लग चुकी हों उनको। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिले हर अपडेट
सबसे पहले।